स्वामी की जय। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस साल भगवान महावीर जन्म कल्याणक समिति जो थी उसने ऐसा काम किया, इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा कि लंबे समय तक पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में भी 2.5 महीने लगातार 7 फरवरी से लेकर 25 अप्रैल तक आपने लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया। और एक ऐसा लगता है कि पहले 14 दिन का 21 दिन का कार्यक्रम होता था, लेकिन इतने लंबे समय तक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाना अपने आप में अद्भुत है। उसके अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र कुछर जी मेरे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा के अलावा नियमित रूप से मंदिर जाने का भी एक बड़ा गुण मैंने इनके अंदर में देखा है कि भगवान की पूजा आराधना और सेवा में आप रहते हैं। महेंद्र भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक चला कि सेकेंड वेव जो चली कोरोना कोविड की, उसमें ये समिति ने क्या काम किया, आपके मुझसे ही सुनते हैं, क्या खास कुछ किया इसमें? भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति ने इस वर्ष प्रारंभ से ही जीव दया, मानव सेवा, पर्यावरण इन क्षेत्रों में कार्य करने का निर्णय लिया था और फरवरी से लगातार हम इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे महावीर जयंती का समय नज़दीक आने लगा तो कोरोना रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति की ओर बढ़ने लगा। प्रतिदिन 4,000 5,000 केस आने लगे रायपुर में ही। उसको देखते हुए शहर में चारों तरफ हाहाकार था, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति, श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट और एसपीजी ग्रुप ने मिलकर श्री जिनकुशल श्री जैन दादाबाड़ी एमजी रोड में कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों की सुविधा जन सामान्य के लिए प्रारंभ की। 13 अप्रैल को हमने यह सुविधा 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 30 ऑक्सीजन सिलेंडर से प्रारंभ की। इसमें हमारे संयोजक मनोज कोठारी, पंकज कांकरिया, चंद्रेश भाई शाह, अमित मुणोत, नीलेश गोलछा इत्यादि लोगों ने भरपूर सहयोग किया। दिन रात ये लोग कतई लगे रहे और रायपुर के दानदाताओं ने हमको देखते ही देखते 45 कंसंट्रेटर की दान राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके पश्चात हमने यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाते हुए 45 कंसंट्रेटर और 40 ऑक्सीजन सिलेंडर तक हम ले आए। 24 घंटा यहाँ पे ये सिलेंडर वगैरह देने का कार्य चंद्रेश शाह और पंकज कांकरिया के देख रेख में होता रहा। इसमें हमारे ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों का भी विशेष सहयोग रहा। सेठिया जी, सकलेचा जी इत्यादि लोगों ने विशेष सहयोग प्रदान किया। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी उठकर चंद्रेश भाई ने आकर दादाबाड़ी में लोगों को ऑक्सीजन दिया। प्रतिदिन लोगों के सैकड़ों कॉल्स आते थे, उसको अटेंड करना मनोज कोठारी जी और चंद्रेश भाई ने, पंकज भाई ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया और ये कार्य हमारा 13 अप्रैल से आज तक अविरल रूप से जारी है। आगे की हमारी धारणा ये है कि शीघ्र ही तीसरी लहर का वैज्ञानिक आगे की संभावना जता रहे हैं। तो अभी जो कंसंट्रेटर मशीन जिन दानदाताओं ने दी है वो मशीन को रखते हुए अभी हम जितने दानदाताओं ने दान दिया है पूरी मशीन हम कभी खरीद नहीं पाए हैं, क्योंकि मशीन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, रेट भी बहुत ज़्यादा उसके कदे बढ़ गए हैं। तो आगे जो शेष मशीनें हैं वो खरीदते हुए, और यदि तीसरी लहर आती है तो उसमें संभावना जताई जा रही है कि बच्चों के लिए भी यह लहर खतरनाक होगी। तो जो पीडियाट्रिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें होती है उसकी व्यवस्था और जो और दूसरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था, हमारा लक्ष्य है कि यदि तीसरी लहर के पहले हम अपने आप को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से की व्यवस्था करके और रायपुर की जनता को
या ऑक्सीजन जीवनदायिनी जीवन रक्षक ऑक्सीजन देने की व्यवस्था कर सकें, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छी बात है कि महेंद्र भाई की ये जो आप कर रहे हैं इसकी जितनी अनुमोदना की जाए कि 100 कंसंट्रेशन मशीन और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हो जाए, और बच्चों को देखते हुए कि भविष्य के प्रति आपकी चिंता जो है, बच्चों के लिए पीडिया की जो होती है मशीनें, तो वो भी मशीनें आप की व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी जितनी अनुमोदना की जाए उतने आप बहुत अच्छा है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी अंटू भैया भी, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेंद्र।